आपके लिए हकों की लड़ाई लड़ी, अगर उनको अवसर मिलेंगे तो वो आपके लिए क्या नहीं करके दिखाएंगे। मैं तो आपसे भी कहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश के लोगों से कहा कि जो समस्या आप समस्या समझते हो उसको एक लिस्ट बना के मुझे दे दो और ताकत बनाओ। जो समस्या आप बताओगे, जो मांग आप करोगे, अगले दिन उसको घोषणा पत्र हम लोग बना देंगे। भारत में सर्वशक्ति लोकतंत्र में है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता के हाथ में है, जनता उसमें मालिक है। आप जिसको चाहोगे वो ताकतवर हो जाएगा। बस आप मेरे संदेश को लेके गांव देहात कस्बे गली तक चले जाओ और ये कहो कि आपका भाई आपसे ताकत मांगने के लिए आया है, आपका भाई आपसे अपने संघर्षों के लिए एक अवसर मांगने के लिए, और आपका भाई आपसे कहने के लिए आया है कि अब तो उठ खड़े हो। अगर कुत्ते के आगे से भी उसका भोजन छीन लिया जाए वो भी रिएक्शन कर देता है, कहते हैं वो सबसे वफादार होता है। आप तो इंसान हो, आपके तो सारे अधिकार छीन रही है सरकार, फिर भी चुप बैठे हो। तो ये तो ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए कि हम पे कुछ पछताने के अलावा बाकी ना हो। तो जो साथी काम कर रहे हैं, हमारे सम्मानित नेता, उनसे भी कहूंगा, मैंने हमारे पीछे वो बैठा था राजकुमार, उससे भी कहा, तुमसे भी कह रहा हूं नागमणि, आप लोग नौजवान लोग हो, आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है, संजय और तमाम सब लोग, आप नौजवान लोग अपनी अपनी मेहनत का, अपनी क्षमता का प्रयोग करो, निकलो गांव में। साधन ही तो कम होंगे ना, नेताजी की तरह बहुत बड़ी गाड़ी घोड़े नहीं होंगे ना, मोटरसाइकिल तो होगी, साइकिल तो होगी, पैर तो हैं, अपने पैरों चलो ना। दुश्मन के महल से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में अपनी ताकत बनाओ, खुद के मालिक बनो, जहां इज्जत है। गली गली दरवाजे दरवाजे फिर घूमना बंद करो, किसी के पीछे खड़ा होना बंद करो, अपनी ताकत बनाओ, अपने आंदोलन को मजबूत करो। क्योंकि अगर किसी दूसरे को आपके हक अधिकारों की रक्षा करनी होती, आपको कुछ देना होता तो आज तक दे दिया होता। अब तो लूटने के कगार पे आ गया है, सब कुछ छीनने के कगार पे आ गया। अब तो समझो, बाबा साहब अम्बेडकर जो कह के गए अपने लिए थोड़ा कि हम अपनी इन संतानों के लिए तो कह के गए, आपके और मेरे जैसे बच्चों के लिए अपने, कि भाई वो आएंगे, मुझे पढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। जब एक गरीब का बेटा अपने हक अधिकार के लिए मेहनत करने के लिए निकलता है, चुभता बहुत लोगों को है। लेकिन आप सोचो कि अगर आपके बीच का आदमी आगे बढ़ेगा तो वो आपके दर्द और तकलीफ को भी जानता है, उसको बताना नहीं पड़ेगा आपको। और कोई महल वाला आगे बढ़ेगा तो साहब, महल वाले तो फिर हमें कीड़े मकोड़े मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ मानते नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि देखो सड़कों पे कितने लोग मरते हैं। आप देखना कभी कोई महल वाला उतर के पूछता है कि कौन मरा है। इसलिए आप यहाँ बड़ी संख्या में जुटे हो। हम बहुत जल्द यहाँ आजाद समाज पार्टी का गठन करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लोगे और मेहनत करके अपनी पार्टी, अपने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाओगे और अपनी ताकत बना के अपने पैरों पे खड़े होंगे। किसी के दूसरे के सहारे के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि साहब कहते थे जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, और जिस दिन आप उसके इशारे पे काम नहीं करोगे वो सहारा छीन लेगा, और जब सहारा छीन लेगा तो आप विकलांग हो जाओगे। विकलांग लोग कभी जीता नहीं करते। इसलिए अपनी ताकत बनाओ, मेहनत करो। बहनों को भी, जो संघर्षशील बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको भी हिस्सेदारी दो, उनको भी जिम्मेदारी दो, आगे बढ़ो। और मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप यहाँ लंबे समय से हो, इतनी धूप में परेशानी का सामना कर रहे हो, डटे हुए हो। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्यार के लिए। देखो, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, मैं कोई किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं। और मेरी माँ हाउसवाइफ है, गृहिणी है। मैंने गरीबी देखी। हम 6 बहन भाई हैं। मेरी माँ खेत से घास लेके आती थी और मैं स्कूल से आके उस घास को उठा के लेके आता था। ऐसे माहौल में मैं पल के बड़ा होके आया। और दूध बेच के हमारी माँ ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है। ऐसी बहुत सारे माओं के हाल है घरों में। आप देखना, जो पशु भी पालते हैं ना, अपने लिए नहीं पालते हैं, उसका दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको रोटी देनी है, इसलिए पालते हैं। हमारे यहाँ नहीं पालते दूध, आपके यहाँ भी नहीं पालते हो, मैं तो जानता हूँ ना अपने लोगों को। वो इसलिए पालते हैं पशु कि अपने बच्चों का पेट पाल सके, क्योंकि माँ को ज्यादा वो होती है, पिता को भी होती है, लेकिन माँ को बहुत होती है। माँ को ये लगता है कि वो चाहे वो खुद भूखी रह ले, लेकिन उसका बच्चा भूखा ना रहे। तो मैं अपनी माओं को, बहनों को भी नमन करता हूँ। उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान।
और आखिरी बात आपसे, डरना मत, ये लोकतंत्र है। आपकी तरफ कोई आंख उठेगी तो कोई अधिकारी कर्मचारी चैन से नहीं सोएगा। आप ही मेरी बात को याद रखो। इसलिए हिम्मत करके आगे बढ़ो, अपनी लड़ाई लड़ो, अपने आप को अकेला मत समझो। हम संगठन के लोग हैं, हमारा संगठन भारत का सबसे बड़ा संगठन है और हमारी एक आवाज पे सरकारों की कुर्सी हिलती है। लेकिन कुर्सी हिलाने के साथ साथ आपको कुर्सी पे भी बिठाना है मुझे ले जाके, इसकी जिम्मेदारी भी ली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। अच्छा, ये जिंदाबाद के नारों से खुश नहीं हुआ करते हैं। ये जिंदाबाद के नारे आपको खुश करने के लिए होते हैं, इनसे खुश नहीं होना है। खुश तब होना है जब जिंदाबाद जैसा काम यहाँ पे होगा। नाम क्या आपका? डॉक्टर रामकृष्ण जी। जब यहाँ ऐसा काम होगा जिंदाबाद वाला, तभी खुशी होगी। नारे तो मैं बहुत सुनता रहता हूँ, नारे सुन के मैं खुश नहीं होता और आलोचना सुन के मैं दुखी नहीं होता। सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। आप तो सीनियर है, मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ भी हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ के जो गढ़वा जिला कमेटी है